खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर ढिंडोरी से है, जहां समनापुर में साप्ताहिक हाट बाजार में अवैध वसूली और सट्टा जुआ संरक्षण थाना प्रभारी के संरक्षण में हो रहा है। अवैध कारोबार, अवैध वसूली का सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। समनापुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। समनापुर थाना प्रभारी हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में सट्टा जुआ जैसे अवैध कारोबार खुलेआम फल फूल रहे हैं, ये आरोप लगे हैं। वहीं साप्ताहिक बाजार में ऑटो चालकों से अवैध वसूली भी जारी है। इस बीच अवैध वसूली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से बाजार में कुछ लोग ऑटो चालकों से जबरन रकम मांगते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से ही थाने की कार्य प्रणाली को लेकर क्षेत्र में तीखी चर्चा छिड़ गई है। पार्टी साथ नहीं है, अकेले आज ये अपन खर्चा निकाल रहे हैं। नहीं रोक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जीरकपुर से, जहां जीरकपुर की मन्नत एनक्लेव कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश लुटेरे एक घर में घुस गए और युवती को चाकू की नोक पर आधे घंटे तक बंधक बनाकर लूट लिया। बदमाश करीब आधे घंटे तक अंदर रहे और घर में रखी नकदी गहने लूट कर फरार हो गए। परिवार ने बताया कि पति पत्नी और बेटा रोजाना की तरह काम से चंडीगढ़ गए थे, जिसके बाद घर के अंदर 20 साल की एक लड़की मिली और बदमाशों ने मां का नाम लेकर घर में घुसने की कोशिश की, जिस पर लड़की ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश लड़की को धक्का देकर घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां विगत वर्षों से शहर के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सड़कों की स्थिति की बात करें तो स्थिति बहुत ही खराब बताई जा रही है। लोग आए दिन देख रहे हैं कि बहुत सी घटनाओं की मुख्य वजह खस्ताहाल सड़कें बनी हुई हैं। कई बार देखा गया है कि सड़क पर गड्ढे होने की वजह से कई गाड़ियां पलट चुकी हैं, लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चोट पहुंच चुकी है। अगर बात करें अंबिकापुर में सड़कों के निर्माण कार्य की, तो इसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटिया निर्माण को लेकर लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। सड़क की समस्या इतनी बड़ी है कि अन्य मुद्दे दबते नजर आ रहे हैं। युवा अगर रोजगार की बात करने जाएं तो कैसे जाएं, पहुंचने से पहले ही लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। लोग सड़क में इस प्रकार गिर चुके हैं कि लोगों की नज़र में सरकार गिर चुकी है। प्रथम मैं अभी तो जो शासन प्रशासन है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन विगत पिछले 1 वर्ष से हम देख रहे हैं कि सड़क का हालत कितना ख़राब है, जिससे कि बहुत क्षति भी हुई है, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं। हालांकि अभी वर्तमान में सड़क बनने से पूर्व हमारे जो महापौर हैं मंजूषा दीदी, उन्होंने कहा था कि बरसात में सड़क नहीं बनेगा। तो हम मानते हैं कि ठीक है सड़क नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम गड्ढे का भराव तो हो जाता, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह कम होते। देखिए, रोड की समस्या जो है ये केवल हमारे शहर की समस्या नहीं है, यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें अन्य जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। कोई युवा रोजगार की बात नहीं कर पा रहा है। रोजगार की बात करे भी तो कैसे करे, रोजगार की बात करने जा रहा है तो पहले गड्ढे में गिर जा रहा है। लोग सड़क में इस कदर गिर चुके हैं कि अब उनकी नज़र में सरकार गिर चुकी है। और मेरे ख्याल से जो ये रोड का निर्माण हो रहा है ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी के आने पर हो रहा है। हम यहाँ के पुराने निवासी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां प्रभात खबर के अधिवक्ता सह पत्रकार के घर से दूसरी बार बड़ी चोरी की घटना घटी है, जिसमें अधिवक्ता सह पत्रकार उमाकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी उनके घर में चोरी की घटना घटी थी और दूसरी बार फिर से बीती रात्रि चोरी की घटना घटी है। और घटना के वक्त रिश्तेदारी में अचानक से काफ़ी तबीयत बिगड़ने के कारण सभी लोगों का जाना था, जहां तकरीबन बीते रात्रि में ये चोरी की घटना हुई, जिसमें जेवरात और अन्य सामग्री, खाने पीने की चीज़ें भी चोरी हुई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां ट्रिपल एस एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोकी गई है एक्सप्रेस ट्रेन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की हुई है सघन चेकिंग। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस व डॉग स्क्वाड की जांच जारी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने भी जांच पड़ताल की है। एक संदिग्ध व्यक्ति को ट्रेन से उतारकर पूछताछ की जा रही है। ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा था उतारा गया संदिग्ध। उच्च अधिकारियों के आदेश पर ही छोड़ा जाएगा संदिग्ध व्यक्ति, सूत्र से जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध ने सुशील सैनी पुत्र राजकुमार सैनी आपने आपको परिचय अपना बताया। बिहार के मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र का निवासी है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस का ये मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, आपको बता दें चंदौली से ये खबर है, जहां भव्यता से मनाएगी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में लोगों ने अपना जोश दिखाया। सैयद राजा विधायक के नेतृत्व में निकाली गई ये पद यात्रा। दीना के केआईसी तक एमएलए सुशील सिंह ने नेतृत्व किया। यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ करीब 6 किलोमीटर की दूरी यात्रा ने तय किया। जगह जगह फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत भी किया गया। हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। तो चंदौली से अहम खबर, भव्यता से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में लोगों ने अपना जोश दिखाया। सैयद राजा विधायक के नेतृत्व में निकाली गई पद यात्रा। धीना से केआईसी तक एमएलए सुशील सिंह ने नेतृत्व किया। दीना के केआईसी तक एमएलए सुशील सिंह ने यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा ने ढोल नगाड़ों के साथ तकरीबन 6 किलोमीटर की यात्रा तय की। जगह जगह फूल मालाओं से यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। तो चंदौली से अहम खबर, भव्यता से मनाई गई लौह पुरुष की 150वीं जयंती। और इस बीच अगली अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोकी गई एक्सप्रेस ट्रेन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की हुई सघन चेकिंग। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस व डॉग स्क्वाड की जांच देखने को मिली। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने भी जांच पड़ताल की। एक संदिग्ध व्यक्ति को ट्रेन से उतारकर पूछताछ की गई। ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा था उतारा गया संदिग्ध व्यक्ति। उच्च अधिकारियों के आदेश पर
ये संदिग्ध व्यक्ति छोड़ा जाएगा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, संदिग्ध सुशील सैनी पुत्र राजकुमार सैनी के रूप में इसका परिचय हुआ है। बिहार के मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र का निवासी है संदिग्ध। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोकी गई एक्सप्रेस ट्रेन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 नवंबर को हुई एक दलित छात्र की मारपीट के बाद मौत के मामले में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से बांदा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया तथा योगी सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप भी लगाया। घटना की जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को बांदा में कुछ लोगों ने दलित छात्र के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई। घायल छात्र को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उनकी पीड़ा सुनी और कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। हेलो, मैं आप यही बाबा में बैठा हूँ। इसमें तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, उसका एक नमूना यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ पर BA पार्ट 1 में पढ़ने वाला प्रजापति समाज का एक नौजवान लड़का, जिसको बाहर से आए हुए गुंडे पीट के मौके हाथ उतार दिया। इज्जत की FIR तो लिख ली गई है, लेकिन अभी मात्र 4 ही अपराधी गिरफ्तार हो पाए हैं। घटना ये 5 तारीख की है, रात के 9 बजे घटना है। घात लगाए पहले से 8-10 लड़के बैठे, जिसमें मेरे भाई प्रेमचंद की, प्रेम सिंह की लाठी डंडों से मार के मरण हाल में करके चले गए। क्या वजह थी, किस लिए घटना हुई थी, किस वजह से घटना हुई थी? ये साहिल सिंह बुरे का है, जो उसने भाई को बुलाया, तो भाई हमारे चले गए, वही बता रहे। अच्छा, अपनी जनता पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सख्त सख्त पकड़ा जाएगा, उचित कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली अहम खबर है। ओबरा थाना क्षेत्र स्थित विल्ली के कृष्णा माइंस में हुए खनन हादसे के बाद राहत बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। घटना स्थल पर DIG मनोज कुमार शर्मा, NDRF 11वीं बटालियन वाराणसी पहुंचे और आपको बता दें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। दबे मजदूरों तक पहुंचने के लिए आसपास की खदानों से कई पोकलेन मशीनें भी मौके पर बुलाई गई हैं। जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है और टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। हटाना पड़े तो हल्का से बस। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 50 बेड के विश्राम सदन के उद्घाटन कार्यक्रम से नाराज होकर सदर विधायक निकल गए। शिलापट में नाम नहीं होने से नाराज हुए सदर विधायक श्याम धनी राही
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी व मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत अन्य जिम्मेदार इस दौरान मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज परिसर में बने 50 बेड के विश्राम सदन का उद्घाटन होना था। देखिए, यहाँ जब बड़ी लाइन का शिलान्यास होना था उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, रेल मंत्री, तो विपक्ष के नेता थे समाजवादी पार्टी के अनिल सिंह, और जब शिलान्यास यहाँ हुआ था तो उनका नाम उस बेल पत्थर में लिखा गया था। सबूत अभी स्टेशन पे मौजूद है। लेकिन हम सदर के विधायक हैं और मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो है ये विश्राम सदन बन रहा है और उस पत्थर में हमारा नाम नहीं है, तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रुख अपनाया है। संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द सुनवाई की मांग की है। हसनगंज तहसील में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम प्रज्ञा पांडे को ज्ञापन सौंपा है। जिला कोषाध्यक्ष सूर्यकांत ने बताया कि लगातार 9 वर्षों से पत्राचार और विभागीय सहमति के बावजूद शासन स्तर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस लंबे इंतजार से संवर्ग के कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर विल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ है, जहां कृष्णा माइनिंग वर्क्स विल्ली मारकुंडी खदान में अचानक पहाड़ दरक गया और मलबे में कई मजदूर दब गए। अब तक एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई मजदूर मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। खनन क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर दरकने की घटना हुई, जिससे आसपास काम कर रहे मजदूरों के दबने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बावजूद आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने अर्धनग्न हालत में मिली महिला की हत्या का खुलासा किया है। महिला का प्रेमी दारोगा अंकित कुमार ने लोहे की रॉड मारकर महिला को मौत के घाट उतारा था। प्रेम प्रसंग के बाद शादी का दबाव बनाने के चलते दारोगा ने महिला की हत्या की। महिला की हत्या के बाद कार से बॉडी को सुनसान इलाके में फेंककर प्रेमी दारोगा अंकित फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की थी। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के जरिए पुलिस ने हत्यारे प्रेमी दारोगा अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयोग की गई लोहे की रॉड व कार भी पुलिस ने बरामद की है। बीती 12 तारीख को दारोगा महिला को लेकर घूमने गया था और रास्ते में विवाद के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। कबरई में तैनाती के दौरान दारोगा अंकित के संपर्क में आई थी महिला। वर्तमान में महुआ में तैनात था हत्यारा दारोगा अंकित कुमार यादव। मौदहा कोतवाली क्षेत्र में बीती 13 तारीख को मिला था महिला का कुत्ते नोचते हुए अर्धनग्न हालत में शव। थाना मौदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। हाथरस कोतवाली जंक्शन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति रांची से कोसी काम करने जा रहा था। तभी हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने पर वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कट गया और वो घायल हो गया। गंभीर अवस्था में आरपीएफ पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल उसको लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार हाथरस कोतवाली जंक्शन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर रांची का रहने वाला ये व्यक्ति गौरव मथुरा जिले की कोतवाली कोशी में किसी डेयरी में काम कर रहा था।
मोहब्बतपुरा थाना थाना जंक्शन हाथा जंक्शन। क्या हो गया इनके साथ? एक्सीडेंट किस जगह? भाव पेट्रोल पंप के सामने। कैसे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां जहांगीराबाद पुलिस एक विवादित कार्रवाई के कारण सुर्खियों में है। जहांगीराबाद क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल पर चल रहे अवैध निर्माण की सूचना पुलिस प्रशासन को देना राष्ट्रीय हिंदू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष अजय जोशी को भारी पड़ गया। शिकायतकर्ता जोशी पर कार्रवाई करने के बजाय जहांगीराबाद पुलिस ने उन्हें ही 107 और 116 यानी कि शांति भंग की आशंका के तहत मुचलका पाबंदी की कार्रवाई का नोटिस थमा दिया। पीड़ित अजय जोशी ने अपनी आपबीती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। संगठन के अनुसार अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए उन्होंने पहले एसडीएम अनूप शहर को एक ज्ञापन सौंपा था। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के इस कारनामे पर सवाल उठाते हुए इसे सूचना देने वाले को हतोत्साहित करने वाला कदम बताया। विभाग में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन करते हुए बताना चाहता हूं कि जहांगीराबाद मोहल्ला पाठक दरबार बैंड वाली गली में एक मस्जिद के ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जय श्री राम में अजय जोशी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां क्रीमी फ्रूट्स के मिल्क प्लांट से 2.25 करोड़ रुपए के दूध की सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर मिल्क प्लांट में दूध के वजन में हेरफेर करके लाखों रुपए के दूध की चोरी को अंजाम दे रहे थे। चोरी की इस वारदात में कंपनी के कर्मचारी, एक डेयरी संचालक और ट्रक ड्राइवर शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये चोर अब तक 2.25 करोड़ रुपए का दूध चुरा चुके थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ज्योति डेयरी के मालिक ओम प्रकाश, ट्रक ड्राइवर भूपेंद्र और कंपनी के धर्म कांटा और ऑपरेटर प्रेम कुमार शामिल हैं। एक अन्य आरोपी महेंद्र अभी वो फरार बताया जा रहा है। डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर एसएसपी बुलंदशहर ने सीओ खुर्जा की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठन किया था। खुर्जा कोतवाली देहात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। रुड़की में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सुबह सुबह सिटी से देहात तक पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया, जहां जगह जगह टीमें तेजी से कार्रवाई करती नजर आईं। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन हुआ। पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर दस्तावेज जांचे। मंगलौर, झबरेड़ा, पिरानकलियर सहित तमाम क्षेत्रों में चलाया गया ये सत्यापन अभियान। लंबे समय से सत्यापन न कराने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए यह सत्यापन काफ़ी अहम बताया गया। पुलिस ने नागरिकों से प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। हरिद्वार पुलिस ने चेताया, सत्यापन अभी तक नहीं कराया है तो तुरंत संपर्क कर पूरा सत्यापन कराएं। अभियान आगे भी जारी रखने की बात पुलिस अधिकारियों ने कही। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के मुख्य बाजार में स्थित शिव कुमार नामक व्यापारी की ममता रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में बीती रात भयंकर आग की घटना सामने आई, जिससे दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। सर्किट से आग लगी है और शिव कुमार जी की दुकान है, इनका सारा सामान जल के राख हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां शेरपुर गांव में एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब यह ट्रक देहरादून से खनिज सामग्री छोड़कर वापस विकासनगर की ओर आ रहा था। तभी अचानक ट्रक चालक वाहन से अनियंत्रण खो बैठा और ट्रक घर की चारदीवारी तोड़ता हुआ घर में जा घुसा, जिससे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसका उपचार जारी है। साथ ही घर में मौजूद 3 अन्य लोगों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि इस हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में देर रात ढाबे के बाहर खड़ी एक जायलो कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शिमला बाईपास रोड पर मौजूद महाराजा ढाबे में कुछ लोग देर रात खाना खाने के लिए पहुंचे और ये सभी लोग पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और जायलो कार को बाहर खड़ी कर खाना खाने के लिए ढाबे में पहुंचे। इसी दौरान अचानक ढाबे के बाहर खड़ी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं ढाबे के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ढाबे में मौजूद कर्मचारियों ने अपने फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार तब तक पूरी तरीके से जल चुकी थी। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण नायरा जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डोईवाला के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोलबाजी के साथ फूलमालाओं से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का डोईवाला चौक पर स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस अब मजबूत हो रही है और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण नायरा जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गोदियाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण नायरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया। इसका जो इलेक्शन हमारे सामने है उसे देखते हुए हमारे जो नेशनल हाईकमान है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने एक नई टीम हमें तैयार करके दी और आज आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में हजारों लोग खड़े हैं और गणेश गोदियाल जो कि जमीन से जुड़ा हुआ सिंपल आदमी है, जिसने अपना जब वो बंदी समिति का अध्यक्ष रहे उस समय तो उन्होंने कोई मानदेय नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। अभी जब सभी विधायकों ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, उन्होंने बड़ी पेंशन लेने से मना कर दिया। बहुत उत्साह युवाओं के अंदर है और आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कहता नहीं कि उत्साह बहुत है। अभी आप गणेश गोदियाल के स्वागत में एयरपोर्ट से देहरादून जब कांग्रेस कार्यालय तक आपको युवाओं का इतना उत्साह दिखेगा। युवा इतना खुश है कि गणेश गोदियाल जी जैसे नेता हमें पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बन के आए हैं और 2027 में गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड के अंदर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और आपको युवाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी चुनाव में भी दिखेगी और आज भी दिखेगी प्रदेश अध्यक्ष के। देखिए आज गणेश गोदियाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस संगठन की अंदरूनी कलह है रुद्रपुर में खुलकर सामने आ गई। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रुद्रपुर नगर निगम के 11 पार्षदों ने कांग्रेस के 11 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलक राज बेहड़ के पुत्र व कांग्रेस पार्षद सौरभ राज बेहड़ भी शामिल है। सौरभ ने इस्तीफे के बाद कहा कि वह अब जीवन में कभी कांग्रेस का झंडा, बिल्ला या पोस्टर नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में यदि उनके पिता तिलक राज बेहड़ कांग्रेस से उम्मीदवार होते हैं तो वे पिता का समर्थन करेंगे, न कि पार्टी के प्रत्याशी का। महापौर का पलटवार भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 2027 तक तिलक राज बेहड़ भाजपा में ही आ जाएं। कांग्रेस में मचे घमासान पर रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2027 का चुनाव अभी दूर है और संभव है कि तिलक राज बेहड़ स्वयं भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि कोई भी पप्पू के साथ रहना नहीं चाहता है। महापौर ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। आप लोग सीधा किच्चा हाईवे पे चले जाएं, किच्चा हाईवे से एंट्री और सीधा किच्चा बाईपास पे चले जाएं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें, करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1,60,00,000 रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में है। खेल प्रेमियों की मांग पर वर्षों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन न तो मैदान तैयार हुआ और न ही कोई निर्माण सामने आया। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें अब पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही हैं। जसपुर के युवाओं ने लंबे समय से स्टेडियम की मांग उठाई, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी पिच पर खूब खेलती रही हैं। चुनाव आते हैं तो स्टेडियम की बात होती है, लेकिन जमीन, बजट और निर्माण का काम कभी आगे बढ़ नहीं पाया। जसपुर में बच्चों के लिए स्टेडियम बेहद जरूरी है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, ये बात कही गई। जसपुर के खेल प्रेमियों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले, और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सब ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस, कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए, जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1,60,00,000 रुपए लगे हैं तो 1,60,00,000 रुपए किस विभाग के लगे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई है या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उस पर काम करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पर हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पर हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।